हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ए स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस चैनल पे क्लास 10th के HBSC बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको सारा सिलेबस कराऊंगा। तो इसलिए फ्रेंड्स जुड़े रहना मेरे साथ एंड तक। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.5 का सम नंबर 3 पहले मैं आपको कराऊंगा। तो अब मैंने अपने पिछले लेक्चर में फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया था। अगर आपने अब तक वो ना देखा हो तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वो देख लेना। और फिर ये देखना, देखिए, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए, आपको जो लीनियर इक्वेशन है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। वो कैसे, ये देखिए, मैंने अपने जो इससे 2-3 पिछले लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन मेथड करवाया था एक्सरसाइज 3.4 में। तो आप वहां से सब्स्टिट्यूशन मेथड देख के आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सोल्व कर सकते हो। लेकिन अगर फिर भी आपसे नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं दोबारा से इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करके चैनल पे डाल दूंगा। लेकिन आप ट्राई करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा, सिंपल है। मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको ये करवा देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये है आपका। तो इसमें आपको क्या था, 23-12, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 23, ये आप 1, ये 2, ये 3। ये सबसे पहले इसको प्लस का इधर आगे माइनस का कर दीजिए, दोनों को इज इक्वल टू 0। ये देखिए 1 2 3, 23-12 यानी पहले सेकंड 5 और 2, फिर थर्ड -9 और -4 आप लिखोगे। 12 यानी 8 और 3, 1 और 5 2। ये आपको ऐसे लिखना है, इनके को जो टर्म है। तो अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई सबसे पहले लिखिए यहाँ पे x क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 4 5 जा -20, माइनस फिर माइनस लगाना है। 9 2 जा 18, माइनस का 18 आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वल होगा किसके, y के। y यहाँ पे y लिखना है, y डिवाइड बाय, देखिए 3 9 जा -27, और ये देखिए -8 4 जा 32, -32। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है आपको 1 डिवाइड बाय 2 8 जा 16, -3 5 जा 15। अब देखिए, इसको सोल्व कीजिए। x -20 और माइनस प्लस प्लस का 18 आ जाएगा। ठीक है जी। y -27 और प्लस का 32 इज इक्वल टू 1 बाय 16 -15 1। सोल्व कीजिए। x डिवाइड बाय -2 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय, इसमें से गया 5 बचा, इज इक्वल टू 1 बाय 1 ही लिख दीजिए सीधा। अब आपको क्या करना है, एक बार इसको इसके इक्वल रखना है, एक बार इसको इसके इक्वल रखना है। तो देखिए, रखते हैं। x बाय -2 इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू आ गई -2। आगे क्या करना है, देखिए, y बाय 5 इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू आ गई 5। तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5, ये आपका क्या है, सम हो गया। तो इसी के साथ आपका थर्ड सम भी कंप्लीट हुआ। तो देखिए, अब इसका फोर्थ, देखिए फ्रेंड्स, ये इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ सम का फर्स्ट पार्ट देखिए। सबसे पहले पढ़ते हैं क्या कह रहा है इसमें। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म कीजिए प्रॉब्लम्स की और फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एनी मेथड। आप इसको किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो। तो मेरी मानो तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड थोड़ा, अगर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड के कंपेयर में कहूँ तो थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अगर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के कंपेयर में कहूँ तो आप अगर ये पूरा मतलब जो फॉर्म करनी है आपको लीनियर इक्वेशन, जो इक्वेशन वाले सम है, इसमें आप जो सोल्व करोगे या तो सब्स्टिट्यूशन से करना है या एलिमिनेशन मेथड से करना, इससे आपको इजी रहेगा। तो देखिए, ए पार्ट ऑफ ए मंथली हॉस्टल, कोई हॉस्टल है, चार्ज इज फिक्स, किसी हॉस्टल का चार्ज फिक्स है, एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन मेस, और जो रिमेनिंग है वो उस पर डिपेंड करता है जो फूड लेते हैं। व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, कोई स्टूडेंट ए है 20 दिन के लिए फूड लेता है, शी हैज टू पे ₹1000 एज हैज हॉस्टल चार्ज, वेयर ए स्टूडेंट बी हु टेक फूड फॉर 26 डेज पे ₹1180। अगर एक स्टूडेंट है जो 26 दिन तक फूड लेता है, वो कितने रुपीज पे कर रहा है, 1180 रुपए पे कर रहा है हॉस्टल को। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो अब देखिए, हमने लेट कर लिया, लेट द फिक्स चार्ज हमने लेट कर लिया जी x,
और हमने लेट कर लिया लेट द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, फूड पर डे हमने लेट कर लिया वाई। तो फिक्स चार्ज तो सेम है, उसने 20 दिन तक फूड लिया, यानी 20 वाई कितने रुपए पे किए इन्होंने मिला के 1000। फर्स्ट इक्वेशन। फिक्स चार्ज सेम है, 26 दिन तक फूड लिया 1180। ठीक है, क्या कीजिए एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, सिंपल रहेगा, बहुत ही सिंपल। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बस कुछ नहीं है, आप लाइन लिख लेना सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ये आप खुद लिख लेना। ये कैंसल आउट, -6y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस क्या बचा माइनस का 180, माइनस से माइनस कैंसल, y की वैल्यू 180 डिवाइड बाय 6 क्या आ गया 30। तो 30 रुपए पर डे वो किसके ले रहा है, फूड के ले रहा है। तो देखिए अब ये y की वैल्यू 30 किसमें पुट कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड में जिसमें मर्जी कीजिए, x प्लस 20 30 इज इक्वल टू 1000। तो x प्लस यह आ जाएगा आपका, ये प्लस का उधर जाके माइनस का क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई आपकी 1000 में 600 गए 400। तो ये आपका क्या है, फिक्स चार्ज है, और ये आपका क्या है, जो फूड पर डे कोई लेता है उसका चार्ज है। तो इसी के साथ फर्स्ट पार्ट खत्म। तो देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट, देखिए फ्रेंड्स ये इसका नेक्स्ट पार्ट है। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. Find the fraction। देखिए अब आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन देखिए आप, हम लेट कर लेते हैं सबसे पहले, लेट द न्यूमरेटर, लेट द न्यूमरेटर हमने लेट कर लिया जी x, फिर हमने लेट कर लिया लेट द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हमने लेट कर लिया जी अपना है डिनोमिनेटर y, हमने लेट कर दिया y। अब देखिए अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा, हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, सबसे पहले हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा जी x बाय वाई, अपना फ्रैक्शन बन गया x बाय वाई। अब हमें क्या करना है, ये देखिए ए फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, यानी जब हम न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिनोमिनेटर एज इट इज, तो हमारा क्या बन जाता है 1/3। इसको थोड़ा सोल्व कर लेता हूं मैं, 3x क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। तो ये यहाँ ले आता हूँ मैं 3x माइनस वाई, ये मैं वहां ले जाता हूँ इज इक्वल टू 3। ये आपकी क्या बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए सेकंड केस, इट बिकम्स 1/4, यह 1/4 बन गया जब हमने क्या किया, 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, जब हमने 8 जो है डिनोमिनेटर में ऐड किया तो ये क्या बन गया 1/4। अब इसको फिर से मैं कर लेता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कर दिया 4 इज इक्वल टू वाई प्लस 8 और 4x, सॉरी ये सारा यहाँ माइनस का आ जाएगा, 8 को मैं वही रखता हूँ, वाई इज इक्वल टू 8। यह क्या बन गई अपनी सेकंड इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है, तो क्या कर लेता हूँ मैं सीधा सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये आप लिख लेना, तो सीधा मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ये माइनस ये प्लस और ये आल्सो माइनस, ये कैंसल आउट, 3x में से 4x माइनस x इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस 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 5 आ जाएगा, 8 में से 3 गए 5, x से x की वैल्यू क्या आ गई 5। अब x की वैल्यू 5 कहाँ पुट करूंगा मैं, इसमें इसी में पुट कर देता हूँ, और क्या इसमें पुट कर देता हूँ। x की वैल्यू क्या आई अपने पास 5 माइनस y इज इक्वल टू 8, तो 4 5 जो 20 माइनस y इज इक्वल टू 8, तो ये माइनस को उधर जाके प्लस का 8 माइनस 20, तो ये माइनस आ जाएगा, बड़े में माइनस का निशान है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 12, तो y की वैल्यू 12, x की वैल्यू क्या आ गई अपनी 5। तो इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी खत्म हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, यश ने 40 मार्क्स स्कोर की है टेस्ट में, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, क्या गेट उसने 3 मार्क्स लिए हैं किसमें, ईच राइट आंसर के लिए, एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और उसने 1 मार्क्स जो है गवा दिया है रॉन्ग आंसर के लिए, हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर द राइट आंसर ईच करेक्ट आंसर, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड, यानी 2 मार्क्स उसके काटे गए हैं फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, एंड यश वुड
हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, फाइंड द हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन अ टेस्ट। तो देखिए सॉल्यूशन इसका, पहले आपको कह रहा है कि यश ने स्कोर किए हैं 40 मार्क्स, यश ने स्कोर कर दिए 40 मार्क्स, 3 मार्क्स उसको मिले। सबसे पहले हम लेट कर देते हैं, लेट द राइट आंसर, हमने लेट कर लिए, या फिर लेट द मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, लेट द मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, हमने लेट कर लिया x। लेट द मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन, मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग आंसर, या फिर लेट कर लिए y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, 3 मार्क्स उसको मिलते हैं ईच राइट आंसर के x, और 1 मार्क्स उसका कट जाता है यानी 1 y, और कितने स्कोर करता है वो 40। ये देख लीजिए यहाँ पे, इसको बना लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट में उसको 4 मार्क्स मिलते हैं जो यश है, 4 मार्क्स राइट आंसर के लिए, और 2 कट जाते हैं रॉन्ग आंसर के लिए 50। 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 50, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड में 50/2 आ जाएगा आपको 25, तो ये आ जाएगा 25। तो ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करता हूं मैं, सोल्व कर लेता हूं, और क्या सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25, माइनस प्लस एंड माइनस कैंसल आउट, 3x माइनस 2x x, 40 में 25 गया 15, x की वैल्यू क्या आ गई 15 आई ना, हाँ जी। तो अभी x की वैल्यू कहाँ पुट कर देता हूँ मैं, इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ फर्स्ट में। तो x की वैल्यू में पुट कर देता हूँ जी 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40, तो 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 40, माइनस वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 45 माइनस वाई इज इक्वल टू -5, वाई क्या माइनस से माइनस कैंसल, वाई की वैल्यू क्या आ गई 5। तो ये आपका थर्ड पार्ट बीसी के साथ खत्म होता है, वाई की वैल्यू 5 एंड एक्स की वैल्यू 15। तो ईच, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 20, कितने हो गए 20। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आप इसका आंसर है। तो अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका नेक्स्ट पार्ट है, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। जो ए एंड बी प्लेस है वो एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम्स इफ कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। अगर कार ट्रेवल करती है सेम डायरेक्शन में एट डिफरेंट स्पीड से दे मीट इन 5 आवर्स, कितनी देर में मीट कर लेती है 5 आवर्स में। इफ दे ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर, अगर एक दूसरे के मतलब आमने सामने चलती है, दे मीट इन 1 आवर। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार। देखिए सबसे पहले हम स्पीड लेट कर लेते हैं इनकी। तो मैंने लेट कर ली, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल टू x एंड लेट द स्पीड ऑफ सेकंड कार, y। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा तो देख लीजिए। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन अगर मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ से निकाल लूंगा तो हो जाएगा आपका स्पीड अपॉन टाइम, क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो यही यहाँ पे पुट होगा। तो देखिए स्पीड आपकी कितनी थी, स्पीड हमने लेट की। अगर वो अलग अलग सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो अपने पास क्या बनेगा u माइनस वी, क्या बनेगा u माइनस वी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो डिस्टेंस क्या होगा, मतलब कम माइनस होगा डिस्टेंस दोनों का, और स्पीड जो टाइम है, टाइम आपका 5 जो आप मैंने बताया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अप इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। और डिस्टेंस आपका कितना है 100 किलोमीटर। इतना समझ आया, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं ज्यादा। स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड आपकी u माइनस वी इसलिए बनेगी क्योंकि ये स्टार्ट एक ही पॉइंट से हो रही है और डिफरेंट स्पीड है, तो ये और ये माइनस इनका बन जाएगा। अगर ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन से होगी, देखिए ये यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो इन दोनों की स्पीड मिला के तो ये डिस्टेंस कवर करेगी। तो देखिए अगर एक इसको मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले जाता हूँ मैं, u माइनस वी इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 5, ये काट देता हूँ मैं, 20 आ गया। u माइनस वी इज इक्वल टू 20, ये फर्स्ट इक्वेशन। और अब आगे देखिए अगर डिफरेंट स्पीड से आ रही है यानी टुवार्ड्स ईच अदर आ रही है तो u प्लस वी यानी एक दूसरे के जो टुवार्ड्स स्पीड आ रही है, तो ये 1 घंटा लेती है, तो 1 घंटा यानी 1 आ गया। और कितना किलोमीटर डिस्टेंस है 100,
तो अब किसी मेथड से इसको सोल्व कर देता हूं, मैं ऐड कर देता हूं। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, u माइनस वी, u प्लस वी इज इक्वल टू 20 एंड इज इक्वल टू 100, कैंसल आउट। 2u इज इक्वल टू 120, u की वैल्यू 120 बाई 2, ये आ गया आपके पास 60, u की वैल्यू 60। अब इसमें पुट कर देता हूं मैं 60 माइनस v इज इक्वल टू 100, तो v की वैल्यू आ जाएगी माइनस 100 माइनस 20 है यहाँ पे, 20 माइनस 60, तो माइनस v की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसल, v की वैल्यू क्या आ गई 40 किलोमीटर पर आवर और इसकी क्या आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका एक लास्ट पार्ट रहता है, मैं चाहता हूँ आप खुद ट्राई करो उसको। 5th पार्ट है, अगर नहीं हुआ तो कमेंट करके बता देना, मैं उस पे वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप ट्राई करना, क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस और ट्राई बहुत जरूरी रहता है। और जो मैं सम करवाता हूँ इसको आप दोबारा कीजिए, कॉपी में कीजिए, बार बार कीजिए समों को, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। क्योंकि मैथ प्रैक्टिस से ही आता है, प्रैक्टिस कीजिए बार बार, सम को बार बार कॉपी में सोल्व कीजिए। तो ये 5th सम आप खुद ट्राई करोगे, अगर नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं डाल दूंगा 5th पार्ट भी। तो अब देखिए फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब न किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।